नमस्कार मित्रों। अच्छा, ये जो रेगिस्तान का असभ्य समाज है, अब वो रेगिस्तान से उठकर आया हो या केवल मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से उस समाज का समर्थन करता हो, उन सभी लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। उनके ऊपर चौतरफा वार हुआ है। कैसे? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि जो भव्य मंदिर बना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है, और इसी के साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि के लिए सर्वे के लिए परमिशन मिल चुकी है हाई कोर्ट से, जो कि 18 तारीख को होने वाला है। बहुत ही शीघ्र मुझे लगता है कि हमारे पास कृष्ण जन्मभूमि भी पूरी तरह से वो हमारे फेवर में आएगा वर्डिक्ट, और वहाँ पर भी भव्य मंदिर होगा। तो ये तो हो गई दूसरी बात। अब तीसरा वार इन पर क्या हुआ है? तीसरा वार, जैसा कि हमने देखा, वक्फ एक्ट रिपील बिल लाया गया है, जिसको डिस्कशन के लिए अप्रूवल मिल चुका है। अब धीरे धीरे उस पर भी डिस्कशन होगा, उसका भी क्रियान्वयन होगा, और मोदी शाह के रहते आप जानते हैं वक्फ एक्ट को निरस्त किया जाना निश्चित है। तो ये हो गया तीसरा वार। चौथा वार, जो कि सबसे, मुझे लगता है सबसे अधिक और सबसे अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड वार जो है, वो ये है कि हमारे जो लंबे कुर्ते और छोटे पजामा वाले दीनबंधु, जो ये समझते हैं कि सऊदी अरेबिया वह रेगिस्तान ही उनका अल्टीमेट गोल है, उनके ऊपर कुठाराघात हो गया है। वो ऐसे कि भारत में तो मंदिर बन रहे हैं, यूएई तक में मंदिर बन गए, सऊदी अरेबिया में भी मंदिर बन गए, निर्माण कार्य चालू है, और अब स्वयं इस्लाम के परम ठेकेदार मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि हम पेगन वर्शिप को रिस्टोर करेंगे। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में उनका जो पुराना कल्चर था, जो उनकी हेरिटेज है, वो उनका इंटरेस्ट यदि आप देखें तो उसे रिस्टोर करने की तरफ जाता हुआ दिखता है। देखिए, 1400 वर्षों पहले जब इस्लाम नहीं आया था, उसके पूर्व भी सऊदी अरेबिया में तो अपनी एक अलग सिविलाइजेशन थी, उनकी एक पूजा पद्धति भी थी, और वह पूजा पद्धति जिसे वे पेगन कहते हैं आज, वह काफ़ी हद तक सनातन से ही मिलती जुलती थी, क्योंकि वे भी प्रकृति उपासक थे। अब हिंदू धर्म जो है वह भी तो, हम भी तो प्रकृति उपासक ही हैं। हमारे सारे देवता प्रकृति के भिन्न भिन्न अंगों को लेकर हम उन्हें अपना देवता मानकर पूजते हैं, और बिल्कुल यही इसी प्रकार की प्रकृति की उपासना सऊदी अरेबिया में भी होती थी। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरेबिया के लोग जो हैं, वे उनकी 3 पुरानी देवियां जो हैं, अल लात, अल मनात और अल उज्जा, ये 3 देवियां जो हैं, ये उनके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये चंद्रदेव की 3 पुत्रियां हैं। उनकी पूजा करना वे चाहते हैं। अच्छा, अगर बात आती है इस्लाम और सऊदी अरेबिया, सिविलाइजेशंस, इन सब चीज़ों की, तो संजय दीक्षित के अलावा और कौन है जो इसे और बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगा? इनफैक्ट संजय दीक्षित जी को तो यदि आप इस समय के, इस युग के सीताराम गोयल जी की उपाधि देना चाहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने इतनी डिटेल स्टडी कर रखी है, स्पेशली इस्लाम के ऊपर। तो आइए और डिटेल में ज़रा उनसे समझते हैं। यहाँ पर यानी भारत में आप देख रहे हैं कि मंदिरों को रिस्टोर किया जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर 22 जनवरी को
जनता के लिए खुल जाएगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन साथ में मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर जो है उसका भी हो रहा है रिक्लेमेशन, और काशी में भगवान महादेव के, भगवान विश्वेश्वर महादेव के अखंड स्वरूप का भी हो रहा है। लेकिन यह तो भारत में हो रहा है। आपको मैं एक ऐसा तथ्य बताता हूं जिसको जानकर आप सोचेंगे कि भाई हमारे भाईजान लोगों का अब होगा क्या, क्योंकि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ने लगा है। सऊदी अरब में जो वर्तमान सुल्तान है, यानी कि वर्तमान क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका कहना है कि भाई हम अरब राष्ट्रीयता को बढ़ावा देंगे। और अरब राष्ट्रीयता को बढ़ावा देंगे तो वो कैसे देंगे? वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में हमारी 3 देवियां होती थी, अल्लात, मन्नात, अल्लात, मन्नत और अल उज़्ज़ा। और ये तीनों देवियां जो हैं ये वैसे तो जो अल्लाह है, या अल्लाह जो है जिनको अल्लाह कहते हैं, और ये बताया गया कि भाई वही जो है वो सारी सृष्टि के करता है। तो जो अल्लाह है वो पुराने अरब चंद्र देवता है और सबसे बड़े माने जाते थे पुराने अरब में, यानी कि इस इस्लाम के पूर्व वाला जो अरब था वहाँ पर। तो अल्लाह की 3 बेटियां हैं, यही 3 देवियां। अल्लाह की एक पत्नी है जिनका नाम है शम्स। शम्स मतलब होता है सूर्य। तो आप ये देखिए कि जो प्री इस्लामिक अरेबिया है, इस्लाम पूर्व का जो अरब है, वहाँ एक हम ये कह सकते हैं कि चंद्रदेव प्रधान एक संस्कृति थी जिसमें सूर्य चंद्रमा की पत्नी थी और उनकी 3 पुत्रियां थी। उसके अतिरिक्त अन्य भी कई देवी देवता थे। अब इनके जो म्यूज़ियम बना हुआ है सऊदी अरब में, वहाँ पर इस समय बहुत ही एक कह सकते हैं कि भीड़ लग रही है, और वो मूर्तियाँ जो हैं विशेषकर अल उज़्ज़ा की वो बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। और उस लोकप्रियता को जो अरब राष्ट्र के जो राष्ट्रीयतावादी लोग हैं वो उसको साथ में लेके कह रहे हैं कि भाई यही हमारी असली अरब संस्कृति है। और इसलिए ये जो बहुदेववाद या जिसको पॉलीथीइज्म कहते हैं, इसके विरोध में जो सारा कार्य हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ये सारा काम जो है ये मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा किया गया है, इसको नकारा जाए। क्यों मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो सन 60 से लेके और लगातार 50 वर्षों तक इस पर एक आंदोलन टाइप का चलाती रही, और उसके कारण जो है पूरा सऊदी अरब अपनी राष्ट्रीय अस्मिता से अलग हो गया, अपनी राष्ट्रीय पहचान खो गया। अब सऊदी अरब की राष्ट्रीय पहचान बनानी है तो फिर 3 देवियों को तो लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद लोग जो हैं उन्हीं शैतानी आयतों को कोट करके और उन्हीं हदीसों को कोट करके बता रहे हैं, जिसके वजह से आपको ध्यान है कि सलमान रश्दी के ऊपर फतवा दिया गया था कि उसने गुस्ताखी की है और उसको गुस्ताखी की सज़ा दी जाए। और अभी आपने साल भर पहले देखा कि सलमान रश्दी के ऊपर हमला हुआ। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो भाई उल्टी गंगा बह रही है। सऊदी अरब वाले ही कह रहे हैं कि हमें अपनी देवियां वापस चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हम लगातार इस बात पर चर्चा करते रहते हैं, और इस बात पर भी चर्चा हुई है कि ये जो इस्लाम पूर्व का जो अरब है और इस्लाम पूर्व के जो अन्य देश हैं वो सब के सब देवी देवताओं की पूजा करते थे। वो सब के सब प्रकृति के साथ में सामंजस्य रखते थे। और प्रकृति जो है वो भारत की यदि आप देखें, क्योंकि भारत में यह अवश्य है कि भारत में हमारे पास ऐसे ग्रंथों की रचना हो गई कि उन ग्रंथों के माध्यम से
जो हमारा ज्ञान था वो अक्षुण्ण रह गया, और आज हम उस ज्ञान को वापस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उससे और भी अधिक जानकारियाँ जुटा सकते हैं। अच्छा, ये जो अंतिम बात कही है संजय दीक्षित जी ने कि हमारे भारत में हमारा ज्ञान अक्षुण्ण रहा हमारी पुस्तकों के माध्यम से, इसमें देखिए पहली बात तो है कि हमारी काफ़ी सारी पुस्तकें हमारी जला दी गई, हमारा ज्ञान नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। उसके बाद भी हम इतनी पुस्तकें आज बचा पाए हैं, हम हमारे ज्ञान का भंडार जो है उसमें से कुछ अंश बचा पाए हैं, जिसके कारण ही यह सभ्यता बची हुई है, हमारा धर्म बचा हुआ है। उसमें भी कई जगह पर पुस्तकें बचाई गई हैं, कई जगह पर ज्ञान श्रुति के रूप में बचाया गया है। तो ये जो रक्षा की गई है ज्ञान की, इस पर भी बात करना, और ये हम सब का, स्पेशली हमारी जनरेशन को यह बात जानना अधिक आवश्यक है। एक समय ऐसा भी आया था जब हमलावर, मूलतः जो तुर्क हमलावर थे, वे हमारे ज्ञान पर आक्रमण करते थे। बाद में पोर्चुगीज और अंग्रेजों ने भी वही काम किया, पर अधिकांश ये तुर्क हमलावर जो आए थे, मुगल तुर्क, ये हमारे ज्ञान पर आक्रमण करते थे। हमारी पुस्तकें, हमारी लाइब्रेरीज, हमारे पंडितों को ख़त्म करना, ये इनका मेन काम हुआ करता था। यही इनका मूल उद्देश्य था कि कैसे भी करके ज्ञान हमारा ख़त्म किया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। ऐसे में जो एक हमने कई कंट्रीब्यूशन का तो हमने सुना है कि हमारे क्षत्रियों ने किस तरह से युद्ध किए, कैसे हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को बचाया, और जिसमें कई लोग, चारण, भाट, क्षत्रिय, वैश्य सभी सम्मिलित थे, ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। पेशवा इतनी वीरता के साथ लड़े, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन जाता है उस वर्ग से हमारे समाज के, जो शक्ति से इतना ताकतवर नहीं था, शरीर से, कि अपनी शक्ति के बल पे वो लड़े, जो धन से भी इतना ताकतवर नहीं था कि वह धन से लड़े, लेकिन वे अपनी बुद्धि से लड़े, वे अपने त्याग से लड़े। उन्होंने अपने जीवन का महानतम तप किया इस ज्ञान को जीवित रखने के लिए। वह है हमारा ब्राह्मण वर्ग। एक समय रोटी मिलती, कभी नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने अपना जीवन कठोरतम समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और जिसके हाथ जो भी पुस्तक लगी उसे रट लिया कि यदि कभी मुगल हमलावर आते हैं, पुस्तकों को जला डालते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, तो भी उस पुस्तक का ज्ञान उन्होंने यहाँ बसा लिया। और उस पुस्तक का ज्ञान ना केवल उन्होंने अपनी बुद्धि में बसाया, बल्कि उसका प्रचार प्रसार किया, उसे अपने बच्चों को सुनाया श्रुति के माध्यम से, जो हमारी एक बहुत ही प्राचीनतम विधा है श्रुति, उसके माध्यम से उन्होंने उस ज्ञान को जीवित रखा। ये जो कथावाचकों की आप परंपरा देखते हैं ना, ये कथावाचक वहीं से आते हैं। उस समय जब धर्म पर कठिन से कठिन प्रहार किए जा रहे थे, उस समय जब मतांतरण के लिए कितने क्रूर अत्याचार किए गए, कितने कठोर अत्याचार किए गए तुर्कों और मुगलों की तरफ से, गांव के गांव जला दिए जाते थे, इतनी अधिक क्रूरता होती थी उनके साथ। पंडितों की जनेऊ चढ़ाई जाती थी मुगल बादशाह को। ऐसी परिस्थितियों में भी यह ब्राह्मण वर्ग डटा रहा और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस ज्ञान को जीवित रखने के लिए। और उन्होंने ऐसी कठोर परिस्थितियों में भी अपने बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए, अपनी दूरदृष्टा का परिचय देते हुए
इस ज्ञान को जीवित रखा अपनी श्रुति के माध्यम से, कथा वाचन के माध्यम से, और अपने वंशजों को भी यह सिखाया। तो जो कथावाचक होते हैं, हाँ आज कई प्रकार के कथावाचक हैं, कुछ तो केवल भीड़ जुटाने के लिए पैसा कमाने का माध्यम बना रखे हैं कथावाचन को, लेकिन देखिए हर जगह कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं आपको, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कथावाचक जो हैं वे लुटेरे हैं या वे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको इनका इतिहास समझना पड़ेगा और इनका जो बलिदान है, इनका जो योगदान रहा है, उसे समझना पड़ेगा। कथावाचन जो है ये एक सेफ टैक्टिक थी। इसके माध्यम से उस समय जब ग्रंथों का अध्ययन बंद करवा दिया गया, जब साधारण जनमानस ग्रंथों के अध्ययन से दूर कर दिया गया था, उस समय ये जो कथावाचक थे, जो हमारा ब्राह्मण समाज था, इन्होंने यह निश्चय किया कि ये कथा के माध्यम से एक कहानी के रूप में समाज में ज्ञान बांटते रहेंगे, उनको उनका इतिहास बताते रहेंगे, उनको धर्म की बातें बताते रहेंगे, ताकि शासकों को लगे कि अरे ये तो कहानी सुना सुना कर अपना पेट पालन कर रहा है, लेकिन समाज से वह ज्ञान नष्ट कभी होने नहीं पाया। और इसी का परिणाम है कि आज भी हम में से हर कोई जाकर अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है, लेकिन हमें बेसिक, कम से कम रामायण, महाभारत, इसकी जानकारी कैसे है? इसी श्रुति के माध्यम से, इसी कथावाचन के माध्यम से। तो इसीलिए हमें पूरा भारतवर्ष, पूरा हिंदू समाज जो है, इस वर्ग का, इन कथावाचकों का ऋणी है और हमेशा रहेगा। अच्छा, बैक टू मोदी जी। तो जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ना, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 7 या आउट ऑफ 8, समझ लीजिए 7 क्वेश्चंस हैं, आपको लिखा गया है आंसर एनी 5। हमारे मोदी जी ने तो जाके 7 प्रश्नों में 10 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। 10 प्रश्नों का उत्तर लिख के आए हैं, 3 अपने एक्स्ट्रा भी डाल दिए हैं, और इन्होंने मानो लिख दिया हो उत्तर पुस्तिका पर आंसर चेक एनी 5, है ना। तो देखिए, हिंदू समाज ने इन्हें वोट दिया था, हम इन्हें सत्ता में लाए थे यह सोचकर कि ये राम जन्मभूमि बनाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन और बढ़ा दी, और वैसे भी मतलब ये हिंदू समाज की लिस्ट में तो था ही कि भारत के मंदिरों का रिक्लेमेशन हो। सही बात है, और हो भी रहा है। धीरे धीरे ये मार्ग तो प्रशस्त किए ही जा रहे हैं। भले अगर आपका फाइनल जो कंक्लूजन है, फाइनल वर्डिक्ट जो है, वो कोर्ट के माध्यम से आ रहा है, तो क्या बिना सरकार की सहमति के, बिना सरकार के दबाव के कुछ नहीं होता है, ये सबको पता है। तो चलिए, मोदी जी भारत के रिक्लेमेशन तो करा रहे हैं मंदिरों के, लेकिन ये तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। अब ये सऊदी अरेबिया में भी मंदिर बनवा रहे हैं और वहां पर भी उन्हें उनके इतिहास की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादती हो गई हमारे भाईजानों के साथ। मोदी जी इज नोन फॉर दिस। वो तो करते ही हैं जो वो कहते हैं, पर मोदी जी वो भी करते हैं जो वो नहीं कहते हैं। अच्छा, थोड़ा क्रेडिट एमबीएस को भी दे देते हैं, चलिए, वरना आप लोग कंप्लेन करेंगे कि मैं अंधभक्त हूँ और सारा क्रेडिट मोदी जी को दे रही हूँ। ठीक है, एमबीएस को भी थोड़ा क्रेडिट दे देते हैं। वैसे सऊदी अरेबिया की जो पब्लिक है ना, वो हमारे कन्वर्ट्स की तरह नहीं होती है। दे आर प्रेटी ओपन माइंडेड। वो नई चीज़ों को जानने समझने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे अपने इतिहास को भी जानने के लिए उत्सुक उतने ही हैं। और वो ये जो 1400 वर्षों का उनके ऊपर जो जाति हुई है एक तरह से, उससे ऊब चुके हैं। कुछ समय में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा या तो एथिस्ट या तो जो वहाँ के लोग हैं वे अपने पुराने धर्म की ओर वापस चले जाएंगे। पर सबसे ज़्यादा एक्स मुस्लिम्स की संख्या आपको सऊदी अरेबिया में ही मिलेगी। आपके क्या विचार हैं इस पर? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।